हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तन्हा खातून को देखकर दस्तदराजी करने डिलीवरी बॉय की कोशिश। तेलंगाना के जिले निर्मल में वाकया। एक खातून को घर में तन्हा देखकर डिलीवरी बॉय ने इसके साथ दस्तदराजी की कोशिश की। ये शर्मनाक वाकया रियासत तेलंगाना के जिले निर्मल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक खातून ने ऑनलाइन ऑर्डर दिया था, जिसको पहुंचाने के लिए ये डिलीवरी बॉय उसके घर पहुंचा। उस वक्त खातून घर में तन्हा थी। खातून को घर में तन्हा पाकर डिलीवरी बॉय ने खातून से दस्तदराजी की कोशिश की। ताहम खातून ने चीखो पुकार शुरू कर दी, जिस पर पड़ोसी जमा हो गए। इन्हें देखकर डिलीवरी बॉय वहां से फरार हो गया। मुलजिम की शनाख्त 23 साला विघ्नेश के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जारिया साल के अवाखिर तक 35,000 नौकरियों पर तकर्रुरात। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का ऐलान। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि जारिया साल के अवाखिर तक 35,000 से ज्यादा नौकरियों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। उन्होंने आज सुबह तेलंगाना पुलिस एकेडमी में पुलिस के परेड की सलामी ली। एकेडमी में 547 सब इंस्पेक्टर्स की पासिंग आउट परेड हुई। 145 खवातीन समेत 547 सब इंस्पेक्टर्स की तरबियत की तकमील के बाद यह परेड मुनक्किद की गई। चीफ मिनिस्टर ने इन्हें याद दिलाया कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार में आने के बाद अंदरून 90 दिन 30,000 नौजवानों को तकर्रुरात के दस्तावेजात हवाले किए गए। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि तरबियत मुकम्मल करने वाले पुलिस ओहदेदार रियासत में मंशियात, गांजा और साइबर जराइम को आहनी पंजे से रोकने में कामयाब होंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी के किनारे रहने वालों को डबल बेडरूम मकानात देने का वायदा किया। हैदराबाद शहर में हाइड्रा के जरिए की गई इन्हिदामी कार्रवाइयों के दरमियान तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी के किनारे रहने वालों को डबल बेडरूम मकानात देने का वायदा किया। चीफ मिनिस्टर ने उन लोगों पर भी जोर दिया जिन्होंने फुल टैंक लेवल या झीलों के बफर जोन में अराजी पर कब्जा कर रखा है। उनको आगाह किया कि वो रजाकाराना तौर पर खाली कर दें। उन्होंने वाजे किया कि FTL या बफर जोन्स पर तमाम तजावुजात को हाइड्रा के जरिए मिस्मार किया जाएगा। तेलंगाना पुलिस एकेडमी में SI पासिंग आउट परेड के दौरान खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मूसा नदी के किनारे 11,000 गरीब बाशिंदों को डबल बेडरूम मकानात मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यह इकदाम न सिर्फ दरिया के FTL और बफर जोन्स को साफ करेगा, मूसा नदी के हुदूद में रहने वालों को हर मानसून के मौसम में शदीद बारिशों के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। FTL बफर जोन के तहत आने वाली तामीरात को रेगुलराइज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाजे किया कि FTL और बफर जोन के तहत आने वाली तामीरात को रेगुलराइज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ कार्रवाई के मकसद से ही हाइड्रा का क़याम अमल में लाया गया। उन्होंने पुलिस एकेडमी में पासिंग आउट परेड का जायजा लेने के बाद अपने खिताब में कहा कि तालाबों और नहरों पर गैर मजाज कब्जे सैलाब की वजह है। रेवंत रेड्डी ने वाजे किया कि जो गैर मजाज तामीरात कई इलाकों में सैलाब का बाइस बन रही हैं, इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मूसा नदी के करीब के इलाकों में गरीब अफराद के कब्जे हैं, इन्हें डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएंगे। इस मौके पर सैलाब जदगान के लिए पुलिस की जानिब से 11.06 करोड़ रुपए का अतिया दिया गया। पवन कल्याण का तेलंगाना सैलाब मुतासिरीन के लिए CM रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए का अतिया। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने चहारशंबे के रोज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और सैलाब से मुतासिर अफराद के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक हवाले किया। चोरी करने के दौरान बरखी शॉक लगने से 2 चोरों की मौत। तेलंगाना के महबूबनगर जिले में चोरी करने के लिए आने वाले 2 चोरों की बरखी शॉक लगने से मौत हो गई। सोलार प्लांट से बरखी के केबल्स की चोरी की कोशिश के दौरान बिजली का झटका लगने से 2 चोरों की मौत हो गई। ये वाकया जिले महबूबनगर के जडचल्ला के मडचल मंडल के बवनपल्ली गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों से इस इलाके के सोलार प्लांट से बरखी के केबल्स की चोरी की वारदातों में इजाफे के पेश नजर वहां बरखी के केबल्स की फेंसिंग का काम किया गया था, जिसको काटकर अंदर दाखिल होने की कोशिश के दौरान 2 चोर बरखी शॉक लगने से हलाक हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस दोनों चोरों की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुसलमान अपने गम व गुस्से का इजहार करें। QR कोड के स्कैन के जरिए ईमेल रवाना करते हुए मुजव्वज़ा कानून मुस्तरद कर दें, बैरिस्टर ओवैसी ने कहा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने अपील की है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा ज़ालिमाना और गैर दस्तूरी वक्फ तरमीमी बिल 2024 को मुस्तरद करने अवाम अपने ईमेल रवाना करें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP सदर मजलिस ने दारुस्सलाम में मजलिस अरकान असम्बली जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, जनाब मोहिउद्दीन, जनाब जाफर हुसैन मेराज, जनाब मीर जुल्फ़िकार अली, जनाब मोहम्मद मुबीन, जनाब मोहम्मद माजिद हुसैन और जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी मोतमद उमूमी मजलिस और साबिक़ रुकन असम्बली के हमरा QR कोड के इस्तेमाल के जरिए वक्फ तरमीमी बिल 2024 को मुस्तरद करने की अपील की। बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिस अरकान असम्बली के हमरा इस मौके पर अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए QR कोड को स्कैन किया और आवाम से अपील की कि वो भी इसी तरह वक्फ तरमीमी बिल 2024 को मुस्तरद करने के लिए अपने फ़ोन का इस्तेमाल करें। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से सहूलत
सहूलत फराहम की गई है और एक QR कोड बनाया गया है जिसके जरिए आसानी से अपने फ़ोन से स्कैन करके इस जालिमाना और गैर दस्तूरी बिल के खिलाफ अपने एहतजाज और मुखालिफत को दर्ज करवाया जा सकता है। सदर मजलिस ने कहा कि इसका तरीक़ेकार इंतहाई आसान है। अपने फ़ोन के गूगल से स्कैन करते हुए Gmail के जरिए कानून को मुस्तरद करने ईमेल रवाना करें। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इस वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एतराज़ात दाखिल करने के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 15 दिन की मोहलत दी थी। इसकी आखिरी तारीख 13 सितंबर को खत्म हो रही है। सदर मजलिस ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अपनी राय देने के लिए जुमा आखिरी दिन मुकर्रर है और इस दिन मुसलमान करोड़ों की तादाद में इस गलत कानून के खिलाफ अपनी राय दें। उन्होंने कहा कि मसाजिद, दरगाहें, खानकाहें, कब्रिस्तान, ज़राई अराज़ियात को मुसलमानों से छीन लेने के लिए इस तरह का ये जालिमाना कानून बनाया गया है। वक्फ जायदादों के मुतवल्लियान, कमेटियों के निगरान, जिम्मेदारान कौम मिल्लत इस QR कोड को इस्तेमाल करते हुए इस कानून के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाएं और वक्फ तरमीमी बिल 2024 को मुस्तरद करने के लिए ईमेल रवाना करें। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस के तमाम अरकान असम्बली और अरकान कौंसिल अपने हलकों और अपने इलाकों में नमाज जुमा अदा करेंगे। मुसलमानों से अपील करेंगे कि वो इस जालिमाना कानून के खिलाफ अपने जज्बात और एहसासात रवाना करें। मसाजिद के बाहर QR कोड्स लगाए जाएंगे। उन्होंने मुसल्लियान मसाजिद से अपील की है कि वो बड़ी तादाद में इस कानून के खिलाफ अपनी आरा का इजहार करें। बैरिस्टर ओवैसी ने खवातीन से भी अपील की कि माएँ बहनें अपने घर में बैठकर भी इस QR कोड के जरिए इस जालिमाना कानून को मुस्तरद करने ईमेल रवाना करें। मरकजी टीम का सैलाब से मुतासरा खम्मम का दौरा। हालिया शदीद तरीन बारिश की वजह से मुस्तकिल खम्मम शहर और ज़िले भर में ज़बरदस्त सैलाब देखा गया। मरकजी टीम ने नुकसानात का तफसीली जायजा लेने के लिए आज खम्मम ज़िले का दौरा किया। मरकजी टीम ने खम्मम कलेक्टर मुजम्मिल खान के साथ खम्मम ज़िले के खुशबंशी मंडल का दौरा करते हुए सैलाब की वजह से जानी और माली जो नुकसानात हुए हैं खम्मम कलेक्टर मुजम्मिल खान से तफसीली मालूमात हासिल की। कलेक्टर ने मरकजी टीम को तफसीली दौरा करवाते हुए सैलाब से हुए भारी नुकसानात से वाकिफ करवाया। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर नुमाइंदगी की जाए। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ पार्लिमानी वर्किंग कमेटी से बड़े पैमाने पर नुमाइंदगी की अपील की है। मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना खुसरो पाशा ने कहा कि मुजव्वज़ा वक्फ तरमीमी बिल 2024 न सिर्फ मुसलमानों बल्कि वक्फ जायदादों पर मनफी असरात मुरतब करेगा। इस्लाम में वक्फ की शरई हैसियत है और हुकूमत को औक़ाफ़ी उमूर में मदाखिलत का इख्तियार नहीं। मुजव्वज़ा कानून के जरिए मरकजी हुकूमत औक़ाफ़ी जायदादों की तबाही की साजिश कर रही है और वह औक़ाफ़ी उमूर में मदाखिलत की ख्वाहा हैं। हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई मुश्तरका पार्लिमानी वर्किंग कमेटी से बिल के खिलाफ नुमाइंदगी के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने QR कोड जारी किया है जिसके जरिए आम्मतुल मुस्लिमीन वक्फ बिल के खिलाफ अपनी राय पेश कर सकते हैं। सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में खातून डॉक्टर पर हमला। सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में एक खातून जूनियर डॉक्टर पर हमले का वाक़या पेश आया। बताया गया है कि इमरजेंसी वार्ड में खातून जूनियर डॉक्टर पर एक मरीज के रिश्तेदार ने हमला कर दिया। ताहम फौरी तौर पर हमले की वजह मालूम नहीं हो सकी। बताया गया है कि मरीज के रिश्तेदार ने जूनियर डॉक्टर के साथ बहस और तकरार करने के बाद इसका एप्रॉन खींचकर इस पर हमला कर दिया। साथ ही डॉक्टरों ने इसे बचा लिया। डॉक्टर पर हमले के वाक़े की हॉस्पिटल में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्डिंग हो गई। हॉस्पिटल में तैनात सिक्योरिटी ने हमलावर को हिरासत में लेते हुए इसे चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बाद अज़ां जूनियर डॉक्टर की एक टीम ने इस वाक़े पर पुलिस में शिकायत की। यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी का 17 सितंबर को एहतमाम। रियासती हुकूमत का फैसला। रियासती हुकूमत ने 17 सितंबर को यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी मनाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने तेलंगाना के यौम इंज़िमाम के मौके पर यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी मनाने के अहकाम जारी किए। ये प्रोग्राम 17 सितंबर को रियासत के तमाम अजला हेडक्वार्टर्स में कौमी परचम लहराते हुए मनाया जाएगा। इस प्रोग्राम में मुतल्लिक़ा ज़िले के अवामी नुमाइंदे और इंचार्ज वज़रा शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में हुकूमत ने वज़रा की एक फहरिस्त भी जारी कर दी जिसमें अजला में मुनक़िद होने वाले यौम तेलंगाना अवामी हुक्मरानी में शिरकत करेंगे। सरकारी अहकाम में कहा गया है कि इस प्रोग्राम में तमाम महकमों के अहदेदारों और मुलाजमीन को लाजमी तौर पर हिस्सा लेना होगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कई दिनों से बीजेपी और ज़ाफ़रानी तंजीमें 17 सितंबर को यौम आज़ादी तेलंगाना की तक़रीब सरकारी सतह पर मनाने का मुतालबा करती आ रही हैं। मरकज़ की बीजेपी हुकूमत इस खुसूस में गुज़िश्ता चंद बरसों से 17 सितंबर को यौम आज़ादी तेलंगाना की तक़रीब का अहतमाम कर रही है। बीजेपी का मानना है कि 17 सितंबर 1949 को फौजी कार्रवाई के जरिए तेलंगाना को निज़ाम की मुखालिफ अवामी हुकूमत से रियासत को आज़ाद करवाया था, इसीलिए इस दिन सरकारी तक़रीब मनाई जाए। बेशुरू BRS हुकूमत ने बीजेपी के इस मुतालबे को मुस्तरद करते हुए अपने इख्तिदार के आखिरी 2 साल 17 सितंबर को यौम यकजहती तेलंगाना करार देते हुए सरकारी तक़रीब का अहतमाम किया था। जबकि बीजेपी की जानिब से हर साल इस दिन हैदराबाद के परेड ग्राउंड में पार्टी की जानिब से यौम आज़ादी तेलंगाना तक़रीब का अहतमाम किया जा रहा है जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह और दीगर अहम कायदीन ने शिरकत की थी।
हैदराबाद में रियो पार्टी 18 नौजवान लड़के और लड़कियां पकड़े गए। हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली में पुलिस ने रियो पार्टी पर छापा मारा। माधापुर पुलिस एसओटी पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने एक गेस्ट हाउस में मनाई जाने वाली रियो पार्टी पर धावा करते हुए वहां से गांजा, शराब और भारी मिकदार में ई सिगरेट्स को जब्त कर लिए। बादशाह मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए गच्चीबौली पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार शुदगान में 8 लड़कियां और 18 लड़के शामिल हैं। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। 20 सीटें मजीद मिल जाती तो 400 पार वाले जेल में होते। अनंतनाग में कांग्रेस सदर खड़गे का खिताब। जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इंतखाब के पेश नजर सभी पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकज के जेर इंतजाम इस खित्ते का दौरा किया और मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत की। अनंतनाग में मुनक्किदा एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा इंतखाब में हम इंडिया इत्तेहाद 20 सीटें मजीद जीत जाते तो 400 पार का नारा देने वाले जेल में होते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी का नाम लिए बगैर इन्हें हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि ये लोग ईडी और सीबीआई के जरिए हमें डराते हैं, लेकिन इंडिया इत्तेहाद वाले डरते नहीं हैं। ये मरकजी हुकूमत तो टूटी फूटी है। इसे एक पैर नीतीश कुमार ने दी और दूसरा टीडीपी ने। पहले ये लोग 400 पार की बात करते थे, लेकिन 240 पर आ गए। अगर हम सिर्फ 20 सीटें और हासिल करते तो ये सब लोग जेल में होते और ये लोग जेल में ही रहने के काबिल हैं। मैं यही कहूंगा कि आप मायूस ना हो और आपके सरदार मजबूत हैं, कोई डरने वाला नहीं है। कांग्रेस सदर खड़गे ने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप लोगों को इन्हें उखाड़ कर फेंकना है। हमारी हुकूमत आएगी और हम जम्मू एंड कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिलाएंगे। इसके लिए हम सभी कोशिश करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मजीद कहा कि ये लोग कहते हैं कि आप कैसे मुकम्मल रियासत का दर्जा देंगे। मैं बता दूं कि हुकूमत कुछ नहीं करती है बल्कि आवाम करती है। आज की मरकजी हुकूमत धमकी देकर लोगों को डराती है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के लोग डरने वाले नहीं हैं। गणेश पूजा में शिरकत के लिए डीवाई चंद्रचूड़ के घर पहुंचे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। मुल्क में बरादरान वतन की जानिब से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गणेश पूजा में शिरकत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की रिहाइशगाह पहुंचे। पीएम मोदी ने सीजीआई चंद्रचूड़ के खानदान के साथ रस्मों के साथ गणेश की पूजा की और आरती की। इस दौरान कई और लोग भी मौजूद थे। तब्दीली मजहब केस। मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम समेत 12 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मुबैना तब्दीली मजहब केस में स्पेशल NIA ATS कोर्ट ने मौलाना उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत दिगर 12 मुलजिमीन को कसूरवार करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 4 दिगर मुलजिमीन राहुल भोला, मन्नू यादव, कर्नल अशोक चौधरी और सलीम को 10 साल की सजा के साथ इन पर आयद की गई दफात के मुताबिक जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज NIA ATS कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने इन सभी को IPC की दफा 417, 120B, 153A, 153B, 295A, 121A, 123 और गैर कानूनी तब्दीली की दफा 3, 4 और 5 के तहत कसूरवार करार दिया था। जिन दफात के तहत मुलजिमीन को कसूरवार करार दिया गया था, इनमें 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा है। आपको बता दें कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को 22 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश ATS ने मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर तब्दीली मजहब का ग्रुप चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। 562 दिनों तक जेल में रहने के बाद इन्हें अप्रैल 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। फिलहाल मौलाना की सरगर्मियों पर पाबंदी थी और इन्हें कानूनी जांच का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फैसले को चैलेंज किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें उनकी जमानत पर शराइत लगाई गई थी। इनके NCR से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई थी और ट्रैक करने के लिए अपने फोन का लोकेशन हमेशा ऑन रखने की भी हिदायत दी गई थी। 70 साल से ज्यादा उम्र के तमाम बुजुर्ग शहरियों को आयुष्मान स्कीम का मिलेगा फायदा। मरकजी काबीना ने आज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 साल से ज्यादा उम्र के तमाम शहरियों को हेल्थ इंश्योरेंस कवर फराहम करने की मंजूरी दी। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत अब बुजुर्ग शहरी 5 साल तक मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में चहारशंबे को होने वाली काबीना की मीटिंग में बुजुर्ग शहरियों को ये बड़ा तोहफा दिया गया। इसके तहत हुकूमत ने 70 साल से ज्यादा उम्र के तमाम बुजुर्ग शहरियों को आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल करने का फैसला किया है। मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 70 साल से ज्यादा उम्र के हमारे बुजुर्ग शहरियों को आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना के तहत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिलेगी। ये बहुत बड़ा फैसला है। इसके तहत इन्हें 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत मिलेगी। ये मुल्क के तकरीबन 4.5 करोड़ खानदानों का अहाता करेगा, जिनमें से तकरीबन 6 करोड़ बुजुर्ग शहरी इससे मुस्तफिद होंगे। स्कीम के तहत बुजुर्ग शहरियों को खानदानी बुनियादों पर फवायद हासिल करने के लिए जिलाई सतह पर बीमा कार्ड दिए जाएंगे। हरियाणा असेंबली इंतखाब। कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने जोराना सीट से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। हरियाणा असेंबली इंतखाब के पेश नज़र सभी पार्टियों के उम्मीदवारों का पर्चा नामजदगी दाखिल करना जारी है। आज मशहूर खातून पहलवान और कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने जुनेद जिले की जोराना असेंबली सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कुश्ती से सियासत में कदम रखने वाली विनेश फोगाट कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस में शामिल हुई थी और अपने सियासी कैरियर को लेकर वो इंतहाई पुरजोश हैं। आज जब विनेश फोगाट जोराना असेंबली सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर रही थी, तो इस दौरान रोहतक से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट दीपेंद्र
हेड्डा और सोनीपत के रुकने पार्लियामेंट सतपाल ब्रह्मचारी भी उनके साथ मौजूद थे। आइंदा महीने होने वाले इंतखाब के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का कल यानी 12 सितंबर को आखिरी दिन है। यानी जो उम्मीदवार अब तक अपना पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं कर सके उनके लिए कल आखिरी मौका होगा। नेतन्याहू का अरेस्ट वारंट इसी महीने जारी होने का इम्कान। जंगी जराइम में मुलव्विस और हजारों फलस्तीनियों के कातिल इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का अरेस्ट वारंट इसी महीने जारी होने का इम्कान है। बैनुल अक़वामी ख़बररसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी अदालत जराइम के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने नेतन्याहू और वज़ीर दिफा गैलेंट के वारंट की गिरफ्तारी की इजरा की दरख्वास्त दायर की है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।